करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन वीर जवानों की वीरता को राष्ट्र सलाम कर रहा है और इस खास कार्यक्रम में आज इन शूरवीरों की कहानी हम आपको दिखाएंगे। देखिए शूरवीरों का सम्मान। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। राष्ट्र सेवा में जिन्होंने किया सर्वस्व न्यौछावर। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशेष जिन्होंने दुश्मनों को सिखाया सबक। जिन्होंने आतंकियों का किया अंत। जिनकी अदम्य वीरता से दुश्मन हुआ आतंकित। मेजर जनरल पावन आनंद एयर मार्शल राजवीर सिंह विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा निवृत्त। जिनकी जाबाजी से देश की सीमाएं हैं सुरक्षित। नायक नरेश कुमार ने सटीक निशाना लगाया, आतंकवादी को मार दिया। उन योद्धाओं की वीरता को राष्ट्र का प्रणाम। अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवा निवृत्त। वायु वीर का अभिनंदन। वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। सोमवीर के शौर्य को राष्ट्र का नमन। जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए, इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते। देश के शूरवीरों का सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की सुरक्षा के लिए आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार से उन्होंने सम्मानित किया। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन वर्तमान ने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। इसके बाद वो 3 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहे, लेकिन दुश्मन के कब्जे में होने के बावजूद उनकी अदम्य वीरता से दुनिया हैरान रह गई थी। वायुवीर की अदम्य वीरता को नमन है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। ये एक असाधारण वीर को राष्ट्र का सलाम है। अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। ये भारत के वायुवीर का अभिनंदन है। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को सम्मान नहीं, बल्कि भारत के गौरव और अभिमान की रक्षा करने वाले वायुवीर को कृतज्ञ राष्ट्र का सम्मान है। अभिनंदन वर्तमान के सीने पर लगा ये मेडल उस अदम्य वीरता की गवाही है जिसने देश के दुश्मन पाकिस्तान को 72 घंटों के भीतर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को एयर कॉम्बैट में मार गिराया था।
इसके बाद दुश्मन के कब्जे में होने के बावजूद अभिनंदन वर्धमान की अदम्य वीरता से देश और दुनिया हैरान रह गई थी। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षित वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में तैनात होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाए रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खासतौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। चौदह फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा पर फिदायीन हमला किया था। इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद वायुसेना ने 26 और 27 फरवरी की दरमियानी रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। भारतीय सेना के इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद अगले दिन ही बौखलाए पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसे खदेड़ दिया। इसी दौरान तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, लेकिन इसके बाद अभिनंदन का विमान पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन भारत के जबरदस्त दबाव में पाकिस्तान को करीब 60 घंटे बाद अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय अभिनंदन वायुसेना में विंग कमांडर थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर ग्रुप कैप्टन बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के कुछ वीर नायकों को मरणोपरांत भी सम्मान दिया है। इन्हीं में से एक हैं राष्ट्रीय राइफल्स के सैपर प्रकाश जाधव। सैपर प्रकाश जाधव ने देश की सेवा में अपनी जान देकर अपने साथियों की जान बचाई थी। उन्होंने वीरता की वो मिसाल पेश की जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र सैपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के पहली बटालियन में इंजीनियर कॉर्प्स के सैपर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दी। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में शहीद सैपर प्रकाश जाधव की पत्नी रानी प्रकाश जाधव और मां शारदा जाधव ने यह सम्मान स्वीकार किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद सैपर प्रकाश जाधव को शांति काल के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। सैपर प्रकाश जाधव को शत्रु का मुकाबला करने के अलावा असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2019
18 को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडवानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए थे। 27 नवंबर 2018 को अनंतनाग जिले के रेडवानी बाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। सैपर प्रकाश जाधव इस अभियान की अगुवाई कर रहे थे। अंदर मौजूद आतंकवादियों ने तलाशी दल को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपने साथियों की जान के खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने साथियों को पीछे धकेल दिया और खुद आतंकियों की गोली की बौछार के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान दूसरे आतंकी ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। अपने साथियों को निकालने के दौरान उन्हें गोली लग गई। घायल अवस्था में भी सैपर प्रकाश जाधव आतंकियों का मुकाबला करते रहे। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैल चुकी थी। सैपर प्रकाश जाधव बाहर नहीं निकल सके, लेकिन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर साथियों की जान बचा ली और धधकती आग में बुरी तरह जलकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेजर विभूति ने देश की रक्षा के लिए 5 आतंकियों को मार गिराया था और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश की रक्षा की थी। मेजर विभूति की शहादत के बाद पति के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी नितिका कौल ने सेना की वर्दी पहनी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में मेजर विभूति ढौंडियाल शहीद हुए थे। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान ग्रहण किया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। दून निवासी विभूति ढौंडियाल जम्मू कश्मीर में 2019 में हुए इस सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे, लेकिन मेजर विभूति ढौंडियाल ने अपनी शहादत से पहले 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर
18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौर एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। पति शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी पत्नी नितिका कौल ने सेना की वर्दी पहनी है। मेजर विभूति के शहीद होने के बाद नितिका ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का निश्चय किया। वो फिलहाल सेना में लेफ्टिनेंट हैं। नितिका ने पति की शहादत के बाद दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी थी। इसके बाद चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी कर नितिका बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गईं। शहीद मेजर विभूति को बचपन से ही सेना में जाने का जुनून था। वर्तमान में उनके घर में मां सरोज, पत्नी नितिका और सबसे छोटी बहन वैष्णवी हैं। सबसे बड़ी बहन के पति विकास नौटियाल भी सेना में कर्नल हैं। मेजर विभूति की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। 19 अप्रैल को पहली बार वो अपनी पत्नी नितिका को लेकर अपने घर पहुंचे थे। इसके ठीक 10 महीने बाद मेजर विभूति ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश के शूरवीरों के सम्मान पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण